नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज ये एक ऐसी वीडियो होने वाली है क्योंकि ये जो चीज़ें आई हैं सरकार की तरफ से आई हैं और जो मैं ये चीज़ दिखाऊंगा सरकार की जो चीज़ें हो रही हैं, क्या आप इसे सेटिस्फाई हो जाएंगे? क्या आपकी सैलरी इतनी बढ़ जाएगी तो क्या सेटिस्फाई हो जाएंगे? तो बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ मैं आपको बोर्ड पे दिखाऊंगा और ऑर्डर भी, जो भी चीज़ें हैं आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा। तो आपकी सैलरी का पता चला है और इस सैलरी को देखकर काफ़ी चीज़ें साबित हो रही हैं और काफ़ी चीज़ें साफ़ होती हुई नज़र आ रही हैं। जो आपके फिटमेंट फैक्टर आपको मालूम है कि जो आपकी डीए था 18 महीने का रोका गया था, उसके रोकने के बाद कम से कम जो है कोरोना के बाद बहुत टाइम हो चुका है, हमारा 2% 3% सैलरी बढ़ रही है। ठीक है, उससे जो है सैलरी में बहुत ज़्यादा गैप आ चुका है, महंगाई में और सैलरी में बहुत गैप आ चुका है। आपके जेब में पैसे कम हैं, ठीक है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा आ गई। सैलरी आपकी कम है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर चीज़ें सामने आई हैं। आपके फिटमेंट फैक्टर के ऊपर एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन सामने आई जो आपको लास्ट तक जरूर देखनी चाहिए। अब इससे आप संतुष्ट होंगे कि नहीं होंगे मुझे नहीं मालूम, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप घंटी का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। वीडियो को आप लाइक ज़रूर करा करें और तमाम केंद्रीय कर्मचारियों तक शेयर जरूर करें। पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक सामने एक डाटा दिखाना चाहूँगा। देख पा रहे हो एक डाटा, ये डाटा जो है 7 CPC का है। जब 7 CPC में पूरे हिस्ट्री को बताया गया था कि कब कितना बढ़ा, कब कितना बढ़ा। उस टाइम जो 7 CPC में आपका, आप सभी मालूम, सब कुछ आपको मालूम है कि अगर डीए जो है 125% से ऊपर चल रहा था, तभी सरकार ने मामूली 14.3 की बढ़ोतरी दी। ठीक है, उसी कैलकुलेशन को हम आगे बढ़ाते हुए यहाँ जो डाटा सामने आया है, ये सब जो आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये 125% था तब डीए इतना बढ़ा था, अभी तो 60% है। तब कितना यहाँ पर चीज़ें सरकार के सामने आई हैं। देखिए अपने बोर्ड पे मैं समझाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए आप 3 चीज़ें देख पा रहे होंगे और सरकार ने, और सभी जहाँ भी आप चेक करेंगे इन तीनों का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। 1.83, 2.46 और 2.86। ठीक है, इन तीनों में एक फिटमेंट फैक्टर आपका सरकार लागू करने जा रही है। अब यहाँ पर ये 1.83 क्यों आया है? क्योंकि क्योंकि सरकार कुछ नहीं बढ़ाती है, क्योंकि आपको मालूम है आपका डीए जो है 60% पहले ही चल रहा है। जनवरी में आपको जो 1 जनवरी 2026 से जो आपका डीए लगना है, जब से वेतन आयोग चालू होगा, आपका डीए ऑलरेडी 60% चल रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से तो 1.6 फिटमेंट फैक्टर बढ़ा और सरकार अगर 14.3 की बढ़ोतरी देती है जैसे उसने 7 CPC में दिया था, तो अप्रॉक्स जो है 1.83 फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर बैठ रहा है। ये कैजुअल है, अगर सरकार कुछ नहीं बढ़ाती है, अगर जैसे 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था वैसे 8वां वेतन आयोग लागू करती है, तो आपकी सैलरी जो है 14.3 आपको इंक्रीज सरकार देगी और फिटमेंट फैक्टर जो बनेगा 1.3। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। 18,000 जिसकी बेसिक है, अगर उसको मल्टीप्लाई करें, एचआरए मिला दें, टीए मिला दें, तो उसकी बेसिक सैलरी जो ओवरऑल सैलरी बन रही है 39,690 रुपये बन रही है। इससे जो है सैलरी का जो इन्फॉर्मेशन जो है 35 से 30% का आया हो, कम नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर सरकार 1.83 फिटमेंट फैक्टर दे रही है जो लग रहा है, क्योंकि डी आपका सिर्फ 60% है, सारा डिपेंड आपका डीए पे चल रहा है, अगर इतना भी आपको देती है तो इन्फ्लेमेशन जो आया है 30 से 40% का, जो सैलरी में और महंगाई में, वो कम नहीं होने वाला। ठीक है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं क्या इतना ही फिटमेंट फैक्टर रहेगा। अब वो फिटमेंट फैक्टर जो बहुत ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है, और ये यूनियन तो चलिए, यूनियन तो कुछ और कह रही है, लेकिन आप खुद अगर निकालेंगे तो इतना ही बैठ रहा है। अब यहाँ पर बताता हूँ एक दूसरा फिटमेंट फैक्टर जो है 2.46, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है और ये 95% यही लग रहा है कि 2.46 और 2.50 के आसपास यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर आपका रहने वाला है। क्योंकि मैं बता दूं, देखिए अब आपको मैं यहाँ पर एक डाटा और दिखाना चाहूँगा, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे।
ये इन्फ्लेमेशन डाटा है। जो जब वेतन आयोग आता है तो सरकार कितनी सैलरी बढ़ाती है, सैलरी में कितना जंप आता है। हर वेतन आयोग को आप उठा के देखेंगे, जैसे अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, हर वेतन आयोग में कम से कम जो है 25 से 30% सैलरी आपकी बढ़ी ही बढ़ी है। कोई वेतन आयोग आप उठा के देख लें तो उसी हिसाब से यहाँ पर देखिए आपकी सैलरी जो है 30% से 35% अगर बढ़ानी है तो सरकार को 2.46 लागू करना पड़ेगा। और ये जो है आपका बेसिक जो आपकी सैलरी बनाएगा 50,000 से ऊपर सैलरी बनाएगा। इससे जो इन्फॉर्मेशन जो 30 से 35% का जो आपका महंगाई और आपकी सैलरी में आ रहा है वो कम होगा। 51,000 सैलरी यहाँ पर हो जा रही है। देखिए यहाँ पर 39,000 सैलरी हो रही है 2.46 के हिसाब से, यहाँ पर 51,350 रुपये सैलरी यहाँ पर हो रही है। ये फिटमेंट फैक्टर 95% यही लागू होगा, ये आप श्योर मान लें, क्योंकि सरकार 30 से 35% सैलरी जैसे हर वेतन आयोग में बढ़ता है वैसे बढ़ाएगी। ये थोड़ा सा कम लग रहा है, इतना नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार के पास अभी पैसा बहुत है। टैक्स का हो गया, टैक्स रिबेट का हो गया, और जो चीज़ें हैं सरकार अभी कह सकते हैं तरक्की में है, हमारा देश तरक्की में है, ठीक है। तो इतनी सैलरी यहाँ पर नहीं बढ़ेगी, ये सैलरी बढ़ती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर 2.46। अब अपना बेसिक कैलकुलेट कर लें, जिसका बेसिक 18,000 है, जिसका 21,000 है, वो आप 2.46 से और HRA और TA मिलाकर आपकी सैलरी कितनी बन रही है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर सरकार को अपना महंगाई जो उसने 18 महीने का महंगाई भत्ता रोका था उसके रेट को कम करना है, जैसे हमारी सैलरी बढ़ रही है तो इतना फिटमेंट फैक्टर देना ही पड़ेगा। हर यूनियन हर अखबार में ये फिटमेंट फैक्टर आ रहा है कि इतना ही सरकार बढ़ाएगी। अब वो फिटमेंट फैक्टर जो एक सपने की तरह लग रहा है, ठीक है, यूनियन हमें दिखा तो रही है सपना, जो गोपाल मिश्रा जितने भी इंटरव्यू आप देखेंगे, मैं आपको पहले एक और इंटरव्यू सुनाता हूँ, देखिए। उहापोह की स्थिति है, बहुत सारे कयासबाजी चल रही, कोई एक बेसिक हिसाब इससे नीचे नहीं हो सकता। कुछ ऐसा आइडिया अगर आप दे पाए कि इससे नीचे स्वीकार ही नहीं। देखिए 2.86 से नीचे तो नहीं हो सकता है, ये बात तो आप मान। तो आपने सुना, इसमें भी कहा है यूनियन ने कि हम 2.86 से नीचे नहीं आने वाले। अब ये सपना क्यों लग रहा है? क्योंकि देखिए, अगर सरकार किसी भी वेतन आयोग में इतनी सैलरी नहीं बढ़ी है, 60 से 70% सैलरी नहीं बढ़ी है। अगर हम 6 CPC को उठा के देखें, वहाँ भी सरकार ने 53 से 54% अपना इंक्रीमेंट दिया था, क्योंकि उस टाइम क्राइसिस का समय था, उस टाइम जो है हालात हमारे अच्छे नहीं थे, उसमें भी सैलरी इतनी नहीं बढ़ी थी। लेकिन 2.86 जितना फिटमेंट फैक्टर यूनियन बता रही है, उसके हिसाब से सरकार को 60 से 70% सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। क्या आपको मुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है? अगर हम इससे भी कैलकुलेट कर लें, 18,000 जिसकी सैलरी है, जिसका बेसिक है, वो सीधा यहाँ पर सबको जोड़ के 58,230 रुपये हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर तो हम कह सकते हैं कि हर केंद्रीय कर्मचारी बड़ा खुश होगा। लेकिन ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि DA 60% चल रहा है, ठीक है। ऊपर से जो इतनी बढ़ोतरी किसी भी वेतन आयोग में नहीं हुई है। कम से कम 30 से 40% बढ़ोतरी या 30 से 25% बढ़ोतरी रहती है, 60 से 70% बढ़ोतरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। अगर इतना मिल जाता है तो भगवान से ही भेंट है, हमारी भगवान से ही मुलाकात हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ें नहीं होने वाली हैं। ये फिटमेंट फैक्टर जो बीच का फिटमेंट फैक्टर है 2.46, ये होता हुआ नज़र आ रहा है। हर न्यूज़पेपर में, हर आर्टिकल में, हर अखबार में इसकी चर्चा है। आप कैलकुलेट करिएगा, मैंने आपको डाटा भी सामने रखा, ठीक है, सारी चीज़ें भी सामने रखी। अब आप बताइए कि क्या चीज़ें होंगी आपके लिए, ठीक है। सरकार रेगुलर काम कर रही है, लेकिन उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है जो सरकार, जो यूनियन चाहती है, केंद्रीय कर्मचारी चाहते हैं। अब देखते हैं यूनियन का क्या रुख होता है इसके पीछे। लेकिन बिल्कुल तय है, इतना ही फिटमेंट फैक्टर आपका रहने वाला, इन तीनों में से एक फिटमेंट फैक्टर आपका रहेगा। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को तमाम केंद्रीय कर्मचारियों तक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।